राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सोनम ने कबूलनामा किया है कि मैंने ही हत्या कराई है। सोनम का आज आपको बता दें कि 20 सवालों से भी सामना होना है और राजा केस में अभी और भी गिरफ्तारियां बाकी हैं। ये भी माना जा रहा है कितने और किरदार हैं इस पूरे हत्याकांड में, ये बहुत महत्वपूर्ण है जब पूरे केस से पर्दा उठेगा। हालांकि अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें कई लोग ऐसे हैं जो कि संदेह के घेरे पर उठाए गए और फिर उनसे कबूलनामा जब हुआ तो सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। सीधा रुख करेंगे, विपिन रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि राजा रघुवंशी के भाई हैं। विपिन जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन इस बीच ये दुखद घटना घटी आपके साथ, आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूँगा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। देखिए, हम लोग जब अपने 26 तारीख को वहाँ पहुंचे थे, अपने सोरा पहुंचे थे हम लोग पुलिस स्टेशन पे, सोरा पुलिस स्टेशन। तो जी। उस टाइम हम लोगों ने रिपोर्ट लेके वहाँ पे, तो पहले तो हमको ऐसा लगा कि ऐसा कोई मामला होगा, गुमशुदगी वाला कुछ ऐसे ऐसे पुलिस द्वारा वहाँ पे हमको मालूम पड़ा था। तो यहाँ पे या तो बारिश ज़्यादा हो रही होगी, इस प्रकार से उन्होंने गाड़ी छोड़ दी कर दी है, वो टैक्सी वगैरह चले गए। क्योंकि हम लोग कुछ सोचने में आया कि टैक्सी पकड़ के जाया नहीं जाता कभी है, तो फोन बंद क्यों करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग 5-6 दिनों पे सर्च करते रहे हम लोग वहाँ पे, तो हम लोगों से कोई और मिली नहीं फ्रेंड थी वहाँ पे। राजा की गुमशुदगी के बाद जब से ये पता चला कि राजा और सोनम गुम हो गए हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, उसकी आपके भाई की लाश बरामद होती है, उस बीच तक क्या आप लोगों के मन में सोनम को लेकर किसी तरह का कोई संदेह था? नहीं नहीं, जैसे ये राजा की जब बॉडी मिली थी तो हमको ऐसा कुछ लगा नहीं था तो सोनम ऐसा कुछ कर पाएगी। इस प्रकार हम लोगों ने ऐसे चिंता कराई नहीं उससे ज़्यादा कुछ। जी। अब एक के बाद एक और खुलासे हो रहे हैं। एक और नया वीडियो सामने आया है विपिन जी, जिसमें देखा गया है होटल की लॉबी में देर रात को सोनम और राजा टहलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि सुनियोजित तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया और किस तरह से ये सारा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से अब क्या सोनम के परिवार वाले जो अब तक ये कह रहे थे कि उनकी बेटी निर्दोष है, उस बाबत अब कुछ बात हो पा रही है? वो लोग कुछ आके आपके सामने आ रहे हैं? देखिए, मेरे उनके माता पिता से इससे बातचीत हो नहीं पा रही है। और गोविंद से बातचीत मेरी हुई थी, तो गोविंद जो है कि कल गोविंद ने बयान देने के लिए आया गोविंद घर पे। उसने कल आके बयान दिया था, उसने कहा था बोले सोनम जो है, सोनम ने कुछ करा है और सोनम को जो बड़ी बड़ी सजा हो, ये फांसी हो। जी। सोनम का भाई ज़रूर आया था, लेकिन उसने ये कहा कि आप की माँ से कि अगर वो दोषी है उसमें तो फिर ज़रूर उसे फांसी होनी चाहिए। चूँकि देखिए सब हर कोई इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता है कि 10 दिन शादी हुए नहीं और उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया जाए। आगे आप लोगों को क्या लग रहा है, कितने और किरदार हो सकते हैं इसमें, जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई उसके बाद? ये अभी जहाँ तक पुलिस के हिसाब से जो ये 4-5 लोग मिले इसके अंदर है, वो हो सकता है कुछ में उधर होगा। इस पर कोई आइडिया नहीं है, तो इसको कोई भी तो नहीं आगे। ये सोनम का जो पूरा मामला सामने आ रहा है अब विपिन जी, उसमें ये भी है कि ये हवाला कारोबार से भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि जो तथाकथित इसका जो प्रेमी है वो इसे हवाला में के जरिए पैसा कमाने की स्कीम सिखाता था। नहीं, इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है हवाला वैसे ये लोग काम करते हुए इस हवाला वैसे कितना लाते कितना लाते हैं ये पता था मुझे, तो ये लोग पैसा हवाला क्यों मंगाते हैं। ये जानकारी आपको कब हुई? ये बात मेरे भविष्य में अपने जब अपने शादी के करीब में 10-15 दिन पहले जो ये लोग शॉपिंग करने आए थे, तो उस टाइम पे वाशिंग देते मैंने बोला तुम लोग ये माल बेचते करते हो, तो तुम लोग पैसा लेने जाते कैसे हो। उसने कहा था तो हम लोग पैसे जो है अपने हवाला से मंगाते हैं। राजा की शादी के बाद से कुछ किसी तरह का कोई संदेह आपको लगा? क्योंकि आप लोग एक ही शहर से ताल्लुक़ रखते हो और बताया जा रहा है कि आपका परिवार और सोनम का परिवार भी परिचित था। एक परिचय इतना परिचित नहीं था हमारा परिचय, जैसे कि तो शादी के 3-4 महीने पहले बातचीत हुई थी हम लोगों की। तो बातचीत के दौरान में जो चला था हमारा उसमें, उसके अलावा हम लोग उनको लोग पहले से नहीं जानते थे किसी को भी। ये जो रिश्ता हुआ राजा का सोनम के साथ, इसमें किसी रिश्तेदार की भूमिका थी जो मीडिएटर बने, या फिर सोनम और राजा ने खुद ही फैसला किया था शादी का? नहीं, इसमें राजा जो है एक रघुवंशी है हमारे यहाँ पे, जिसमें से रघुवंशी समाज के लोग ही रहते हैं। तो हम्म। उसमें उस प्रकार से राजा के थ्रू राजा ने बातचीत करी थी, फिर राजा ने बताया कि देखता है, बोले कि घर वाले देखने आने वाले हैं, तो हमने ठीक है बुला लो। तो वो घर पे देखने आए, बातचीत करी हम लोगों ने, उनको थोड़ा ठीक लगा, ठीक है रघुवंशी समाज के है। बातचीत करी हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने ऐसी जानकारी निकाली हम लोगों ने, ये जो रघुवंशी है ये आप लोग जानते परिवार के हिसाब से। तो परिवार ने कहा जानते हम लोग उनको, उससे बातचीत हुई तुम्हारे पास।
विपिन भाई, चूंकि ये घटनाक्रम ऐसा है, इसमें ये भी खुलासा हुआ है कि सोनम ने ये बताया अपने तथाकथित प्रेमी के बारे में अपनी मां को। वहां से आपको परिवार से या किसी परिवार के सदस्य से उस दरमियान बातचीत हुई हो, कुछ आपको ऐसा लगा हो, भनक लगी हो कि भाई कुछ इस तरह की स्थितियां भी हैं? नहीं, इस प्रकार से हमको उसके परिवार की तरफ से कुछ बताई नहीं चीजें। मैंने हमको इतना कहा था, बोले हमारे बच्चे, दोनों बच्चे जो संस्कारी है, ये कोई बातें जो करते कहीं जाते करते कभी कुछ घूमने फिरने जाते हैं, तो हम हमारे माता पिता के बिना जाते कहीं भी नहीं है। इस टाइप से बताई उन्होंने। बाद में फिर कहते बोले ना, हमारे बच्चे सुनते ही नहीं है, ये केस होने के बाद बोलते हैं, उसके में बोलती है तो हमारे बच्चे जो सुनते हैं किसी के भी, तो उसकी मर्जी की चलाती है। ये चीजें बाद में थोड़ी नो ने, पहले हमको इसके बारे में बताया भी नहीं सकते कुछ हमने। जी। और ये कहा जा रहा है कि सोनम ने अपनी मां को इस बारे में जानकारी दी थी कि कहीं अगर दूसरी जगह शादी करेंगे तो फिर अंजाम बुरा होगा, इस तरह की धमकियां दी गई थी। इस बाबत आपको कोई जानकारी नहीं हुई? इस बारे की जानकारी हमको अभी पिछले कुछ नहीं गई। अभी परिवार के थ्रू हमको मानना पड़ा। उसमें तो इनके पे ऐसी स्टोरी बातचीत हुई थी घर में इनके, तो सोनम बेटे प्यार करती है, सोनम की मम्मी से कहा हुआ था तो हमें, मैं जिससे प्यार करती शादी से कराओगे तो मेरी ठीक है, नहीं तो तुम सही कराओगे, उसके बाद जो अंजाम करूंगी मैं, आपके सब लोग भुगतोगे उसमें। बाकी हमको पहले शादी की तरह कोई जानकारी नहीं थी। विपिन भाई, ये जो लड़का, इसके साथ जो राज नाम का लड़का का कनेक्शन जो जुड़ा है, ये बताया जा रहा है, सोनम के भाई ने बताया कि ये तो राखी बांधती थी उसको। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं संदेश को लगता है कि राखी बांधती थी अभी, तो उसको परिवार के सदस्य मानने के बाद में इन लोगों ने हमको पहले मिलाया क्यों नहीं? जी, क्या सोनम का परिवार भी आपसे बहुत कुछ छुपा गया और उस घटना घटने के बाद तक वो लोग मौन रहे, उनके मुंह में दही जमा रहा? कम से कम ये बातें तो आप लोगों से साझा करनी चाहिए थी उनको। ये चीज हमको भी खटक रही है। अभी जैसे बता रहे हैं तो ये बेन भाई थे एक तरफ से, बेन भाई होने के बाद भी, रिश्ता होने के बाद में जब घर पे आए थे, रिश्ते की बातचीत चली, उस टाइम में मिलाया नहीं हमको उसने, तो मेरा भाई है, मोबाइल भाई है, उसने कुछ बोलना चाहिए लोगों को, बताया नहीं हमको करे जैसन ने। आप बता रहे थे कि हमारा भाई लगता था, मेरे साथ लाकिन भाई मैंने, तो ये चीजें हमको खटक रही है। अभी पहले क्यों बताया हमको चीजें? चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो भी इसमें पापी हैं, ये जो दोषी हैं, जो दरिंदे हैं, उन सबको कानून सख्त से सख्त सजा दे, आपके भाई को न्याय मिले। आपके परिवार के प्रति हिंदी खबर पूरा परिवार अपनी संवेदना प्रकट करता है। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। और चलिए सीधा लिए चलेंगे, इस घटनाक्रम को लेकर जनता का मिजाज क्या है। हमारी सहयोगी